हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का तीसरा भाग, जहां हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से अक्सर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज से हम आपसे वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको उनके जवाब कमेंट्स में देने हैं। तो जवाब पाने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। चलिए बात करते हैं आदिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम अबुल हसीन यमीनुद्दीन खुसरो। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्होंने तबला, वाजल, सितार, मुकरी की खोज की। अगर इनके रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंद, पहेलिया, आशिका। दूसरे आदिकाल के प्रमुख कवि जगनिक। इनकी रचना परमाल रासो। तीसरे चंद्रवरदाई। सबसे पहला महाकवि वीरगाथा काल का श्रेष्ठ कवि भी है, यानी कि वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि हैं और सबसे पहले महाकवि। इनकी रचनाएं पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं अगले विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। और इनके रचनाओं के बारे में बात करें तो रचनाएं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आदिकाल के पांचवें कवि नरपति नाला। इनकी रचनाएं बीसल देव रासो, जो एक प्रेम कथा थी। बढ़ते हैं भक्ति काल की ओर। भक्ति काल में जो प्रमुख रचनाकार हुए हैं, एक गोस्वामी तुलसीदास जी। ये रामाश्रयी के प्रतिनिधि भी थे। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, रामलला नहचू, हनुमान चालीसा। बढ़ते हैं सूरदास जी की तरफ। ये रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि थे। इनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर संग्रह, गोवर्धन लीला, नागलीला, भ्रमर गीत। कबीरदास जी ये संत काव्य के प्रतिनिधि थे। इन्हें बाड़ी का डिटेक्टर की संज्ञा भी दी गई है। इनकी रचनाएं बीजक संग्रह, साखी, सबद, रमैनी। इनकी भाषा पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य के प्रतिनिधि थे ये। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, बारहमासा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। भक्ति काल के पांचवें महत्वपूर्ण कवि रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचनाओं के बारे में जाने तो रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, बरवे नायका, श्रृंगार सोरठा, रहीम सतसई, नगर शोभा, रास पंचाध्यायी। गुरु नानक देव। इनकी रचनाएं शब्द रसायन, अष्टधाम, प्रेम दीपिका, रसविलास, भावविलास। रसखान। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। मीराबाई। इनकी रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा। रैदास। इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहित्य में शामिल हैं। ये मीराबाई के गुरु थे। बढ़ते हैं रीतकाल की ओर, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इनके कुछ प्रमुख रचनाकारों के विषय में जानते हैं। केशवदास ये रीतिबद्ध थे। इनकी रचनाएं रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्नावली, नखशिख, वीर सिंह देव रचित। घनानंद ये रीत मुक्त रचनाएं सुजान सागर, सुजान संबोधन, रस के लिवल्ली, ब्रहलीला, कृपाकांड। बिहारी रीत सिद्ध रचनाएं इनकी जो थी बिहारी सतसई। पद्माकर। इनकी जो रचनाएं हैं जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, पदावरण, प्रबोध पचासा। भिखारी दास। इनकी रचनाएं काव्य निर्णय और रास निर्णय। भूषण। इनकी जो रचनाएं हैं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छत्र साल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा मौर्य। सेनापति। इनकी जो रचनाएं हैं कवित रत्नाकर, काव्य कल्पदम। आधुनिक काल। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। 6 युग हैं इसके। एक भारतीय युग,
भारतीय हिंदी युग के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भारतीय हिंदी युग जो है वो 1850 से 1900 तक रहा। इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो रचनाएं हैं विजय पताका, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सप्त हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, भारत वीरत्व, प्रेम फुलवारी, प्रेम मिलाप, प्रेम तरंग, प्रेम मालिका। अंबिका दत्त व्यास, इनकी जो रचनाएं हैं भारत धर्म, पावस पचासा। तीसरे जगमोहन सिंह, इनकी रचना देवयारी सरोजनी, श्याम सरोजनी। राधा चरण गोस्वामी, इनकी जो रचनाएं हैं नव भक्तमाल। दूसरा जो युग आ गया द्विवेदी युग, ये 1900 से 1920 तक रहा। इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी जो रचनाएं हैं वैदेही बनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रसिक रहस्य, रुक्मणी परिणय, प्रेम प्रपंच। दूसरे मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो रचनाएं हैं पंचवटी, भारत भारती, साकेत, जय भारत, जय द्रथ बध, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, शकुंतला, सिद्धराज, अनद, चंद्रहिरास, कुड़ाल गीत, पृथ्वी पुत्र, त्रिपथगा, नहुस। तीसरे रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जो रचनाएं हैं हिम तरंगिणी, हिम किरकिटनी, माता, समर्पण, युगचरण, बेड़ू, लोंगुंजे धरा। चौथे रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना काव्य मंजूषा सुमन। बढ़ते हैं छायावादी युग की तरफ, ये 1920 से 1936 तक रहा। इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी जो रचनाएं हैं आंसू, झरना, लहर, कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, तितली, कामायनी, आताल पाताल, अजातशत्रु, चित्रधार, करुणालय, प्रेम पथिक, उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेमराज। दूसरे रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं बीड़ा, गुंजन, पल्लविनी, उच्छ्वास, गीतहंस, संतकाम, रश्मिबंधु, स्वर्णकिरण, उत्तरा, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ग्रंथि, ग्राम्या, युगपथ, युगांतर। तीसरे रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो रचनाएं हैं तुलसीदास, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, गीतपुंज, नए पत्ते, बेला, आराधना, अपरा, अणिमा। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं यामा, सप्तपर्णा, रश्मि, नीरजा, दीपशिका, निहार, संदनी, सांध्यगीत। अगले रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा, इनकी रचनाएं आकाशगंगा, चित्ररेखा। बढ़ते हैं प्रगतिवादी युग की ओर, ये 1936 से 1943 तक रहा। इनके जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं नागार्जुन, इनकी जो रचनाएं हैं प्यासी, पथराई आंखें, सप्तरंग पंखों वाले, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, युग धारण, भस्माकुर। अगले रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल, इनकी जो रचनाएं हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, आग का आईना, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, पंख और पतवार। नंबर 3 पर हैं शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी जो रचनाएं हैं विश्वास बढ़ता गया, जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय, सृजन, पर आंखें नहीं भरी। रागे राघव, रचनाएं इनकी जो हैं पंचाली, राह के दीपक, मेधावी, अजय खंडर। मुंशी प्रेमचंद, इनकी जो रचनाएं हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, पंच परमेश्वर, मंगलसूत्र, ईदगाह, पूस की रात, कफन, मंत्र। बढ़ते हैं अगले युग की ओर, प्रयोगवादी युग। इसकी जो अवधि है 1943 से 1950 तक रही। इनके जो रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञेय। इनका पूरा नाम याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम तो याद कर लें, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन। इनकी जो रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, रूपांबरा, कितनी नाव में कितनी बार, चिंता पूर्ण, तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, सुनहले सैवाल, महावृक्ष के नीचे,
भग्नदूत, बावरा, अहेरी, सागर मुद्रा। धर्मवीर भारती, इनकी जो रचनाएं हैं कन्नू प्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 वर्ष, गीत। अंतिम जो युग है यानी कि 1950 तक जो अब चल रहा है, इसके जो रचनाकार हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो रचनाएं हैं रेणुका, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, रश्मिलो, नीम के पत्ते, नील कुसुम, बापू, द्वंद्व गीत, आत्मा की आंखें, सीपी और शंख, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, धूप और छांव। नंबर 2 यानी कि दूसरे जो रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, 4 खेमे 64 खूंटे, सप्तरंगिनी, प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, त्रिभंगिमा, आकुल अंतर। यहाँ हमने जाना विभिन्न कालों के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। यहाँ प्रमुख रचनाओं को ही शामिल किया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए अब आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? ए मिश्र बंधुओं ने, बी रामकुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? ए प्रयागराज में, बी मुंबई में, सी कानपुर में, डी नागपुर में। तीसरा प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए मीराबाई, बी रसखान, सी रहीम, डी सूरदास। हमारी हिंदी की 3 वीडियो आ चुकी हैं और इनके जवाब इन्हीं 3 वीडियो में छुपे हुए हैं। तो जवाब पाने के लिए आपको वीडियो देखनी होंगी। तो अगर आपके लिए जवाब पता है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं और साथ में अपने सुझाव भी देते रहें, क्योंकि आपके सुझावों से हमें प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।